गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू एल्गिस के बारे में डिस्कस करेंगे जो है ऑसिलिटेरिया। ओके, ऑसिलिटेरिया एल्गिस जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो क्लास साइनोफाइसी से बिलोंग करती है। सबसे पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। ठीक है, जो ऑसिलिटेरिया होती है वो क्लास साइनोफाइसी से बिलोंग करती है। ठीक है, साइनोफाइसी में पाए जाने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्लू ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं ना। इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या है, नोस्टोकेल्स। नोस्टोकेल्स जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे नोस्टॉक हो गया, एनाबिना, ये सब किस में आते हैं, नोस्टोकेल्स में आते हैं। एंड इसकी जो फैमिली है वो क्या है, ऑसिलिटेरियसी है। ठीक है, एंड जीनस इसका ऑसिलिटेरिया है। ऑसिलिटेरिया की टोटल 76 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। ठीक है, टोटल 76 स्पीसीज ऑल वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है। नाउ अब हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब क्या होता है, वास एंड वासस्थान, मीन्स ये कहाँ पे रहता है और कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। ओके, तो जो ऑसिलिटेरिया होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, एक फ्रेश वाटर एल्गी होती है, फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एंड इसकी कुछ स्पीसीज पॉल्यूटेड वाटर में पाई जाती है। मीन्स पॉल्यूटेड वाटर मीन्स गंदे पानी में, पॉल्यूटेड वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स एंड डायरेंस। ड्राइंस मीन्स जो नालियां होती हैं उसमें भी ऑसिलिटेरिया की स्पीसीज पाई जाती है। एंड स्ट्रीम एंड आल्सो इन डैम्प सॉइल एंड रॉक। स्ट्रीम एंड आल्सो इन डैम्प वाटर, सॉरी डैम्प soil and rock. ओके, मिस जो ऑसिलिटेरिया क्या होती है, ये तो ये फ्रेश वाटर में पाई जाएगी या फिर पॉल्यूटेड वाटर में। और इसकी जो कुछ स्पीसीज होती है, पॉन्ड्स, पूल्स एंड ड्रेन्स में पाई जाती है, जो कि गंदी नालियां होती हैं, वहां पे भी जो ऑसिलिटेरिया की कुछ स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। एंड स्ट्रेम एंड द आल्सो इन डैम्प सॉइल एंड रॉक, मींस जहां पे मॉइस्चर होता है। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे सॉइल में मॉइस्चर है या फिर रॉक जो जिसमें भी मॉइस्चर होता है, तो वहां पे भी हमें ऑसिलिटेरिया की स्पीसीज देखने को मिल जाएगी ना। ऑसिलिटेरिया की जो कुछ स्पीसीज होती है, जैसे कि इसकी जो कुछ स्पीसीज क्या होती है, वाटर सरफेस पे भी पाई जाती है। एंड कुछ स्पीसीज होती है जैसे कि ऑसिलिटेरिया प्रिंसेप्स, ठीक है, ग्रो इन द सी वाटर। ऑसिलिटेरिया प्रिंसेप्स ये कहाँ पे पाई जाती है, ग्रो इन सी वाटर। ग्रो इन सी वाटर। ओके, नो सेकेंड स्पीसीज होती है ऑसिलिटेरिया ब्रेविस। ऑसिलिटेरिया ब्रेविस, ये जो स्पीसीज होती है -60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो कर सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है ऑसिलिटेरिया टेरेबेरी फॉर्मिस, ये हॉट वाटर में ग्रो करती है। ऑसिलिटेरिया टेरेबेरिफॉर्मिस, ये कहाँ पे वो ग्रो करेगी, हॉट वाटर में, मीन्स गर्म जल में। ओके, ऑसिलिटेरिया की 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो अलग अलग जगह पे ग्रो करती है। ठीक है, ऑसिलिटेरिया तो मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर
फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, बट इसकी जो कुछ स्पीसीज होती है वो अलग अलग जगह पे ग्रो करती है, ठीक है। जैसे कि ऑसिलेटेरिया पेरेंसिप्स जो ग्रो इन द सी वाटर, एंड ऑसिलेटेरिया ब्रेविस जो होती है वो -60 डिग्री पे ग्रो कर सकती है, एंड ऑसिलेटेरिया टेरेब्रिफॉर्म्स जो होते हैं वो हॉट वाटर में ग्रो करते हैं। सम ऑफ द स्पोरोफाइटिक स्पीसीज आर फाउंड इन द डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ एनिमल, ठीक है। इसकी कुछ स्पीसीज ऑसिलेटेरिया की कुछ स्पीसीज जो होती है वो क्या श्वसन नली और डाइजेस्टिव ट्रैक में भी प्रेजेंट होती है, ओके। जो कि स्पोरोफाइटिक स्पीसीज, जिसे हम स्पोरोफाइटिक स्पीसीज बोलते हैं। अब हम इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी जो थैलस होते हैं वो कैसी होती है, अनब्रांचेड होते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की ब्रांचेस नहीं होती है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैसे होते हैं, अनब्रांचेड एंड फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। अनब्रांचेड एंड फिलामेंटस, ओके। यहाँ पे ये देखो ऑसिलेटेरिया का स्पीसीज होता है, ठीक है। ऑसिलेटेरिया की स्पीसीज कैसी होती है, इस टाइप से होती है। ये कैसी है, अनब्रांचेड होती है, ठीक है, एंड फिलामेंटस शेप में होती है। अनब्रांचेड स्ट्रैंड्स बॉडी, इसकी जो बॉडी है कैसी है, स्ट्रैंड बॉडी है। ये कैसी है, कर्व बॉडी है, ठीक है। इसकी जो एपिकल पार्ट होते हैं यहाँ से ये थोड़ी सी घूमी होती है, ठीक है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में होती है। प्लांट बॉडी विद द एटोमेटेड एपिकल सेल, ठीक है। यहाँ पे एपिकल सेल्स प्रेजेंट है, ये कॉइलेट एपिकल सेल्स होती है, एंड ये एपिकल सेल विद द कैले पेट्रा, एंड ये राउंडेड एपिकल सेल्स होती है। ये वाला जो पार्ट्स होता है इसका, ये क्या होता है, एपिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी बॉडी होती है वो फिलामेंट होती है, एंड कैपिटेट एपिकल सेल्स होती है, एंड कॉइलेट प्लांट बॉडी। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, कंप्लीटेड कॉइलेट होती है, ठीक है, मींस घुमावदार होती है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट होता है ये अनब्रांचेड होती है एंड फिलामेंटस होती है। सेकंड होता है कि ये फिलामेंट में आइदर अटैच और फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। इसके फिलामेंट के या तो किसी से अटैच होंगे या फिर वाटर में फ्री फ्लोटिंग करेंगे, ठीक है। फिलामेंट में आइदर अटैच्ड और फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। मींस इसके जो फिलामेंट हो या तो किसी सब्सटेंस से अटैच होंगे या फिर वाटर में फ्री फ्लोटिंग करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस का होता है फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, फॉल्स ब्रांच प्रेजेंट होती है। और फॉल्स ब्रांच किसे बोलते हैं, फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑसिलेटेरिया का एक फिलामेंट है, ठीक है। यदि इसके जस्ट बाजू में एक और फिलामेंट आ जाता है तो ये क्या होंगे, ये ब्रांच की टाइप दिखने लगेंगे, ठीक है। मीन से अगर हम इसे देखेंगे दूर से तो ये क्या होगा, उसके ब्रांच ब्रांच दिखाई देगा, ठीक है। बट ये क्या होता है, एक्चुअल में ब्रांच इसकी नहीं होती है। एक्चुअल में ये क्या होता है, कोई और फिलामेंट होता है, ठीक है। बट दूर से देखने पे ये ब्रांच टाइप के देखने को मिलते हैं, देखने को, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फॉल्स ब्रांचिंग, ठीक है। मीन्स ये ब्रांच नहीं होते बट ब्रांच जैसे दिखते हैं, इस वजह से हम इसे फॉल्स ब्रांचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फॉल्स ब्रांचिंग आर प्रेजेंट है ना। सेकंड होता है, नेक्स्ट होता है म्यूसिलेजिनस सीड थिन, ठीक है। ऑसिलेटेरिया की जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ये ऑसिलेटेरिया की प्लांट बॉडी, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, म्यूसिलेजिनस सीड प्रेजेंट होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनस
सिर्फ प्रेजेंट। ओके, ना नेक्स्ट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये थ्रेड लाइक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक धागे के समान इसकी संरचना होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एंड सम स्पीसीज एंड प्लांट। ठीक है, और इसकी जो यदि हम इसके सिंगल सेल्स की बात करेंगे तो वो सेम शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये इसका जो एक सेल होता है और ये वाला दूसरा सेकंड सेल थर्ड सेल, तो इसकी जो सेल्स होती है वो इक्वल शेप एंड साइज की होती है। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ना सम स्पीसीज ऑफ द कलरेट। ठीक है, और इसकी जो कुछ स्पीसीज होती है वो कैसी होती है, कलरेट होती है। ठीक है, इसमें कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑसिलेटेरिया फार्मोसा। ठीक है, ऑसिलेटेरिया फार्मोसा की बात करें तो ये कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। इसमें कलर वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑसिलेटेरिया फार्मोसा, ये कैसा होगा, ब्लू कलर में। नाउ सेकंड होता है ऑसिलेटेरिया एंगुस्टा। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं। एंड ऑसिलेटेरिया प्रोलिफो, ऑसिलेटेरिया प्रोलिफा, ये रेड कलर में होते हैं। ओके, ऑसिलेटेरिया के कुछ स्पीसीज में क्या होता है, हमें कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। कलर वेरिएशन क्या होता है कि ऑसिलेटेरिया की जो स्पीसीज होती है वो अलग अलग कलर में शो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑसिलेटेरिया फार्मोसा, ऑसिलेटेरिया फार्मोसा कैसा होगा, ब्लू कलर में होगा। एंड ऑसिलेटेरिया एंगुलोस्टा कैसा होगा, कलरलेस होगा, मीन्स इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। एंड ऑसिलेटेरिया प्रोलिफा ये रेड कलर में होगा। ओके, ना नेक्स्ट अब हम इसका देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज और है, ऑसिलेटेरिया में क्या होता है, इसकी जो नाम होता है ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटेरिया मीन्स इसका जो बॉडी होता है वो मूवमेंट करता है, ऑसिलेटेशन। ठीक है, ऑसिलेटेशन मूवमेंट करने के कारण इसका जो नाम है वो ऑसिलेटेरिया पड़ा है। ठीक है, इसका हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, ये हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन का। थैलस इसका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांचेड होते हैं। ठीक है, और यदि हम इसके सेल की बात करें तो वो सेल कैसी होती है, इसकी जो सेल्स होती है टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, वन सेल है। ठीक है, यदि हम सिंगल सेल्स को देखेंगे तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसका जो सेल होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सेल वॉल, सेल वॉल। नाउ सेकंड होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ओके, इसका जो सेल वॉल होता है वो थ्री लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, यदि हम ऑसिलेटेरिया के सेल वॉल की बात करेंगे तो ये थ्री लेयर की होती है। इसकी जो आउटर वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूसिलेजिनस की बनी होती है। ठीक है, आउटर वॉल म्यूसिलेज म्यूसिलेज की बनी है। और इसकी जो मिडिल वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, मिडिल वॉल या फिर लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, मिडिल लेयर किसकी बनी है, पैक्टिन की।
और इसकी जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इनर सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसकी सेलुलोज की जो इसकी जो इनर लेयर होती है उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह हम इसे बोल सकते हैं कि इसका जो सेल वॉल होता है वो 4 लेयर होता है, ठीक है। आउटर लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, इनर लेयर। और इनर लेयर के बाद क्या होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये जो इसका जो सिंगल सेल्स है, ठीक है। इसके आउटर में क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। फिर इनर लेयर के बाद इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी ये प्लांट सेल हो गया, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। और इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को साथ में क्या करते हैं, हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, को हम मिला के दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है क्रोमेटोप्लास्ट और सेकंड होता है सेंट्रोप्लास्ट, ठीक है। ये वाला जो सेल होता है, यहाँ पे जो सेंटर में क्या होता है, ये सेंटर में क्या होगा, सेंट्रोप्लास्ट होगा, ठीक है। ये सेल है, यहाँ पे सेंट्रोप्लास्ट होता है और किनारे की तरफ क्या होंगे, क्रोमेटोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और सेकंड होता है सेंट्रोप्लास्ट। सेंट्रोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमो का मीनिंग क्या होता है, कलर। क्रोमो, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या हो गया, कलर। और प्लाज्म का मतलब होता है पिगमेंट, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिले, यहाँ के जो जिसके किनारे किनारे क्या है, क्रोमेटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रोमेटोप्लाज्म है, किसकी किनारे किनारे। और इसकी जो सेंटर में पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंट्रल बॉडी या फिर सेंट्रोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोप्लाज्म, क्रोमो का मतलब होता है कलर एंड प्लास्ट का मतलब होता है पिगमेंट, मींस ऐसे पिगमेंट्स जो इसे कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी जो चारों तरफ की जो वॉल होगी वो कैसी होगी, कलरेड होगी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का वो क्या होता है, ये कलर को प्रोवाइड करता है। ना सेकंड होता है सेंट्रोप्लास्ट। सेंट्रोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। ये इधर का पार्ट जो होता है वो कलरेड होता है, ठीक है। ऑल सेल इन द ट्राइकोम आर द सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके जो सेल के जितने भी ट्राइकोम होते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, इसका पार्ट ये ट्राइकोम होता है, ठीक है। सेल के जितने भी ट्राइकोम होंगे वो कैसा होगा, सिमिलर होगा, ओके। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है सेल वॉल और सेकंड होता है प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल मेड ऑफ द म्यूकोपेप्टाइड ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यदि हम सेल वॉल की ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई दिखाई देगी। एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सो दैट द क्रोमोप्लास्ट कंटेन फोटोसिंथेसिस लैमिना और द सिंगल लेयर ऑफ द थायराइड, ठीक है। और यदि हम इसके सेल्स की बात, इसके सेल की यदि हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देंगे तो उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, फोटो जो कंटेंट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी के थ्रू इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होगा और इसमें सिंगल लेयर थाइलाकॉइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे इसके सेंटर में क्या होता है, एक सिंगल लेयर थाइलाकॉइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो अरेंजेड होती है, ठीक है, अल्टरनेटली अरेंज होती है। And thylakoid contain photosynthesis pigment like chlorophyll A, carotene, xanthophyll and phycobilin, ठीक है।
और इसके थैलेकोइड के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, ज़ैंथोफिल होते हैं, कैरोटीन होती है एंड फाइकोबिलिन। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, इसमें 4 तरह के फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाएंगे। फर्स्ट होता है क्लोरोफिल ए, सेकंड होता है कैरोटीन, थर्ड होता है ज़ैंथोफिल, एंड फोर्थ होता है फाइकोबिलिन को। ओके, और इसको जो फाइकोबिलिन होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने रहते हैं जो इसको ब्लू ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके जो फाइकोबिलिन होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं जो ऑसिलेट एरिया को ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, यदि अब इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसमें ऑब्वियसली इसका जो फूड मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जो फूड को स्टोर होता है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, फर्स्ट होता है साइनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में होता है और ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, RFM रिजर्व फूड मटेरियल। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल वो क्या है, साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन और साइनोफाइसिन स्टार्च। सेकंड होता है लिपिड एंड थर्ड होता है ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल्स। ओके, एंड इसमें अल्फा एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं, एंड बीटा कैरोटीन। ओके, जिसमें जो अल्फा होता है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है एंड जो बीटा होते हैं वो लिपिड्स से होते हैं। ठीक है, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, साइनोफाइसिन स्टार्च एंड लिपिड्स एंड ग्लोब्यूल्स एंड अल्फा बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होता है। नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि मूवमेंट इन ऑसिलेट एरिया। ऑसिलेट एरिया में जो मूवमेंट होता है, ये देखो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, अनब्रांचेड होती है, एक सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, तो इसमें बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेट एरिया। इसमें ऑसिलेट एरिया मूवमेंट होने के कारण ही इसका नाम ऑसिलेट एरिया पड़ा है। ठीक है, मूवमेंट इन ऑसिलेट एरिया, मूवमेंट इन ऑसिलेट एरिया। ऑसिलेट एरिया में मेनली 3 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसी मूवमेंट। ठीक है ना, सेकंड होता है ग्लाइडिंग और क्रीपिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग एंड क्रीपिंग मूवमेंट। एंड थर्ड होता है बैंडिंग मूवमेंट, बैंडिंग मूवमेंट। ओके, सो ऑसिलेटरी मूवमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा जो वॉच की पेंडुलम होती है। ठीक है, जो वॉच की पेंडुलम होती है ये क्या होती है, इस टाइप से ऐसे मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मूवमेंट बोलेंगे। इसका जो ट्राइकोम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, पेकुलरी मूवमेंट शो बाय द ट्राइकोम्स। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट होता है ग्लाइडिंग और क्रीपिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है, द टिप ट्राइकोम मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलोंग इट्स द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, जैसे कि इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ओसिलिटेरियम में जो ये येलो कलर का एक शो हो रहा है और एक क्या है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसका जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है, मूव द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मीन्स ये इसकी जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगी और फिर पीछे की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, आगे की तरफ और वापस से पीछे की तरफ, फिर इसमें मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता रहता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग एंड क्रीपिंग मूवमेंट। नाउ थर्ड होता है बैंडिंग मूवमेंट। बैंडिंग मूवमेंट क्या होता है, इसके जो बैंड्स होते हैं, ये वाला जो होता है इसके बैंड्स में मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, ये भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होते हैं। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, बैंडिंग मूवमेंट। द टिप ऑफ द ट्राइकोम सो द बैंडिंग मूवमेंट। ओके, और इसमें जो ग्लाइड एंड क्रीपिंग मूवमेंट होता है, इसमें जो जिलेटियन, ठीक है, जो जिलेटियन सीट होती है, इस वाली जो सीट को यहाँ क्या बोले, जिलेटियन सीट या फिर म्यूसिलेजिनस सीट। इसके अंदर क्या होती है, इसकी बॉडी क्या होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करती रहती है। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्लिडिंग एंड क्रीपिंग मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट होता है अब इसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मेनली आपको पता होगा एल्गी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट जो ऑसिलेटेरिया एल्गीज होती है इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटेरिया। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरह से होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई हार्मोगोनिया। फर्स्ट होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, एंड सेकंड होता है बाई हार्मोगोनिया। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ऑसिलेटेरिया में, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है 2 तरह से होता है, या तो बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिर बाय हार्मोगोनिया के थ्रू होगा। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि ये फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट का कोई एक पार्ट, ठीक है, यहाँ से यदि ये वाला पार्ट होता है किसी भी वजह से एक्सीडेंटली या किसी और रीजन से यहाँ से सेपरेट हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है, तो ये जो पार्ट्स होता है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके एक न्यू फिलामेंट बना लेगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या, इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसका कोई एक पार्ट सेपरेट होकर के एक न्यू प्लांट को जनरेट करता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ना सेकंड होता है बाय हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में क्या होता है, जैसे कि ऑसिलेटेरिया का एक फिलामेंट होता है। ठीक है, और इसके सेंटर में क्या होता है, सेपरेटिंग डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन डिस्क, ये वाला जो पार्ट्स होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम होता है ये क्या है, इसका ऑसिलेटेरिया का एक फिलामेंट होता है। ठीक है, ऑसिलेटेरिया के फिलामेंट पे यहाँ पे एक सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन होता है। सेपरेशन डिस्क क्या होती है, इस चीज को क्या होती है, सेपरेट करती है। ठीक है, सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो सेपरेशन डिस्क होती है, यहाँ से ये जो सेपरेशन डिस्क होती है ये क्या करती है, अलग हो जाती है। ठीक है, सेपरेट हो गए, और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट्स होता है ये क्या होता है, हार्मोगोनिया होते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हार्मोगोनिया बोलेंगे। ये जो हार्मोगोनिया होती है वो जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये
इसकी जो ऑसिलेटेरिया की एक ब्रांच होती है, ठीक है, इसके ब्रांच के सेंटर बीचों बीच में क्या होता है, एक सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एक सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन, यहाँ पे सेपरेशन डिस्क का, ठीक है। और इसकी जो बीच का जो पार्ट्स होता है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोगोनिया। और यही हॉर्मोगोनिया क्या करती है, टर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है, एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये जो हार्मोगोनिया होती है वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। ओके, नाउ आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।